दोस्तों, तो मैं तुरंत अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। राजा ने यह शर्त मान ली और फिर दिन बीतने लगे, हफ्ते बीतने लगे। हर दिन भीतर से आती थी हथौड़े और कारीगरी की आवाजें। और एक दिन सब कुछ शांत हो गया। एकदम से रानी घबरा गई। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? और उन्होंने द्वार खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सामने थी कुछ अधूरी सी मूर्तियां। न हाथ पूरे, न पैर, लेकिन आंखों में थी एक अनंत शांति, एक अलौकिक तेज। राजा दुखी हुए। तभी हुई आकाशवाणी, यही मेरा असली स्वरूप है। मैं इसी स्वरूप में पूजा पाना चाहता हूं। और तब से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में उनकी स्थापना हुई। लेकिन एक सवाल यहां भी उठता है, मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? और इसके पीछे की कला और वास्तु का रहस्य क्या था? इसका उत्तर आगे मिलेगा। अभी जुड़े रहिए। सेवा परंपरा एवं प्रथम पूजक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ भगवान के पहले पुजारी कौन थे? उत्तर शायद आपको चौंका दे। इस महाधाम की सेवा परंपरा का आरंभ हुआ एक आदिवासी भक्त विश्ववसु से। वही विश्ववसु जिन्होंने पहले नीलमाधव की छुपी हुई पूजा की थी। और उन्हीं से चली दैत्यपति सेवकों की पवित्र परंपरा। ये सेवक आज भी शबर जनजाति से आते हैं और जगन्नाथ धाम में प्रथम पूजक के रूप में इनकी मान्यता है। आज जगन्नाथ धाम में हैं 152 से भी अधिक सेवा परंपराएं, और हर सेवा के लिए अलग सेवक होता है। कुछ प्रमुख सेवाएं हैं। स्नान यात्रा, जब भगवान का महाअभिषेक होता है। वेश सेवा, जब भगवान को विभिन्न रूपों में सजाया जाता है। भोग सेवा, रात्रि पूजा, संध्या आरती और अनेक पवित्र क्रियाएं। और सबसे खास बात, यह सेवाएं किसी एक व्यक्ति या समुदाय तक सीमित नहीं। यह है एक जीवंत परंपरा
जिसमें हर कोई श्रद्धा के साथ भाग ले सकता है। लेकिन एक और सवाल है, आज के युग में कैसे चुने जाते हैं नए सेवक, और क्या है उनकी तैयारी की विशेष विधि? आगे मैं आपको बताने वाला हूं। महाप्रसाद का इतिहास। और दोस्तों, एक सवाल, जगन्नाथ धाम का महाप्रसाद इतना विशेष क्यों है? यह केवल एक भोजन नहीं, यह है भक्ति और समर्पण का जीवंत रूप। जगन्नाथ धाम के भीतर स्थित है रसोई घर। हर दिन यहां लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद बनाया जाता है। और सबसे अद्भुत बात, बिना एलपीजी, बिना बिजली के चूल्हे, केवल मिट्टी के हांडी में लकड़ी की आग पर भोग पकाया जाता है। और चमत्कार यह है, 9 हांडियां एक दूसरे पर रखी जाती हैं। पर सोचिए, ऊपर की हांडी में खाना सबसे पहले कैसे पक जाता है? विज्ञान भी इसका पूरा उत्तर नहीं दे पाया है। जो भी भोग बनता है उसे कहते हैं अभद भोग, और जब उसे भगवान को समर्पित किया जाता है तब वह बन जाता है महाप्रसाद। इस महाप्रसाद में होते हैं फल, अन्न, दाल, सब्जी, मिष्ठान्न, खिचड़ी, पोड़ा पिठा और अनेकों प्रकार के व्यंजन। और सबसे सुंदर बात, कोई भेदभाव नहीं। सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोग मिलकर एक साथ महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। यह परंपरा एकता और समानता का जीवंत प्रतीक है। पुरी के आनंद बाजार में भक्तों का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। परिवार के साथ बैठकर महाप्रसाद का अनुभव। लेकिन एक सवाल अब भी है, चाहे 5 लोग आए या 5 लाख, जगन्नाथ धाम का महाप्रसाद कभी कम क्यों नहीं पड़ता? क्या इसके पीछे कोई अद्भुत शक्ति है या कोई आंतरिक रहस्य? इस प्रश्न का उत्तर भी एक अलग कहानी है, कभी अवश्य लाऊंगा आपके लिए। तो दोस्तों, आज की इस अद्भुत यात्रा में हमने जाना मंदिर निर्माण की चमत्कारी कथा, मूर्तियों का दिव्य स्वरूप, सेवा परंपरा की पवित्र कहानी, महाप्रसाद का अनंत रहस्य। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कौन सी कहानी आपको सबसे अद्भुत लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसे ही अद्भुत रहस्य आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।